लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। कोई भी सरकार हो, उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन जो होती है वो कारोबारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो सरकार को लगातार सपोर्ट तो करते ही हैं, अपने मत से भी सपोर्ट करते हैं, यानी अपना वोट भी देते हैं। दैनिक जागरण आईनेक्स की टीम लगातार चर्चा कर रही है कि कैसी सरकार हो, कैसा आपको अपना सांसद चाहिए, क्या अपने मैनिफेस्टो में वो शामिल करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश मिश्र नाम है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री। ज्ञानेश भाई, ये सरकार आने वाली है, एक बार फिर से आपको सरकार चुनने का मौका मिलेगा। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? कैसा सांसद आपका हो? देखिए, वर्तमान में जो सांसद हैं, पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तब हम लोगों ने उनसे एक वादा लिया था कि कानपुर की एक विकराल समस्या, जिसको कानपुर का कोड भी कहा जाता था, अनवरगंज से मंधना रेलवे लाइन की शिफ्टिंग का, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, दिल्ली तक हम सब के साथ, यहाँ रेलवे अधिकारियों से यहाँ जो रिपोर्ट मांगी गई वो इसके पक्ष में थी कि यहाँ इसको हटना चाहिए। कुल मिलाकर के अंत में ये तय हुआ कि ये ट्रैक हट करके ऊपर एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, जो कि उसका बजट भी पास हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब वो नक्शा बना मंदना से अनवरगंज जो क्रॉसिंग है, जरीब चक्की क्रॉसिंग है, वहाँ तक आने का, तो क्रॉसिंग नीचे की वहाँ से ढलान हो रही थी, वहाँ नीचे बंद करना पड़ रहा था। जरीब चक्की क्रॉसिंग को पूरी नीचे से बंद करना पड़ रहा था। उसमें हम लोगों ने डिमांड रखी कि नीचे अगर बंद कर दिया जाएगा तो फिर एक और पुल की ज़रूरत होगी ऊपर। तो फिर अंडरपास उसका पास हो गया। सब कुछ होने के बाद, सब पास होने के बाद वो हालांकि फ़िलहाल जो था कि जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा, वो नहीं हुआ है। हम सबको विश्वास था कि इस साल जो 5 साल पीछे गए हैं, इसका समाधान ज़रूर निकलेगा। समाधान तो निकल आया, लेकिन वो मूर्त रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। हमने अब भी कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले उसका उद्घाटन हो जाए, तो शायद अगले चुनाव के बाद बनना शुरू भी हो जाए। हम आने वाला सांसद जो हमारे होंगे, उनसे हमारी उम्मीद होगी कि ये जो अधूरा काम रह गया है, इस अधूरे काम को पूरा कराएं। काफ़ी कुछ हो चुका है, उसमें केवल हल्का सा धक्का देने की ज़रूरत है। और वो जो नया सांसद आएंगे, उनसे हमारी उम्मीद होगी कि ये काम जो पेंडिंग पड़ा है वो पूरा हो। दूसरी बात, रिंग रोड, कई सालों से आपने देखा होगा कि जितने भी मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, बड़े जितने हैं, सब जगह रिंग रोड बना हुआ। बाहर से आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। किसी भी, जैसे आपको इलाहाबाद से आए हैं, आपको लखनऊ जाना है, वो तो रास्ता है। लेकिन अगर आपको इधर बिल्लौर की तरफ जाना है, दिल्ली की तरफ जाना है, तो आपके लिए एक रिंग रोड की ज़रूरत है। एलिवेटेड भी बनने की बात आ रही है, रामा देवी से लेकर के ये हाईलाइट के आगे तक। तो ये सब जो रिंग रोड, एलिवेटेड एक ट्रैक और एलिवेटेड पुल होगा, उन सब की जो बात प्रस्ताव लगभग हो चुके हैं, वो जल्दी पूरे होने चाहिए। और आने वाले सांसद से हमारी उम्मीद होगी, जो सब लगभग प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, बजट आ चुका है कुछ चीज़ों में, वो सब आने वाले 5 साल में अच्छे हो जाए, सब हो जाए। और कानपुर की तस्वीर जो हम लोग सोच रहे हैं या देखना चाहते हैं, वो दिखाई दे। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले सांसद जो भी इस 2024 के चुनाव में सांसद बनेगा, अगले कानपुर की अच्छी तस्वीर को पेश करेगा और निश्चित रूप से अच्छा कानपुर दिखाई देगा। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। आशीष जी, क्या समस्याएं हैं आपकी? कारोबारियों की क्या समस्याएं हैं? कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या है मंडी शुल्क। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार कहा था अपने भाषण में कि एक देश एक टैक्स। जब जीएसटी लग चुकी है तो मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए। ये एक मंडी शुल्क बहुत बड़ा व्यापार में रोड़ा है। अभी बीच में किसान के आंदोलन के पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया था। 1.5 साल व्यापारियों ने खुल के उसका व्यापार किया और 1.5 साल बाद फिर किसानों के दबाव में आकर मंडी शुल्क वापस हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि जब एक देश एक राष्ट्र की वो है, एक तो मंडी शुल्क पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। और दूसरा, टाट मिल पुल का चौड़ीकरण। टाट मिल पुल का चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। दक्षिण का जितना भी व्यापार है, आधा व्यापार सिर्फ जाम लगने के कारण डिस्टर्ब होता है। टाट मिल पुल का चौड़ीकरण होना चाहिए। और शुक्लागंज पुल, जो पुराना पुल बंद कर दिया गया है, उसको बना के फिर से चालू होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स, शुक्लागंज पुल और टाट मिल
जिससे यहाँ पर जो जाम लगता है उससे लोगों को परेशानियाँ होती है, कारोबार में दिक्कत होती है, कारोबारियों को आने जाने में परेशानी होती है, माल आने जाने में परेशानी होती है, क्योंकि टाट मिल पुल जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर को कनेक्ट करता है और वहाँ से ही सारा सामान मंडियों में आता है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र जायसवाल। हरिश्चंद्र जी, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को चुनाव वाले दिन के लिए? चुनाव वाले दिन संदेश ये देना चाहते हैं, जो भी चुनाव आने वाला है नज़दीक, जो भी हमारा कानपुर में सांसद बनेगा वो अच्छा हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कानपुर की एक सुंदरीकरण होना चाहिए और व्यापार की स्थिति कानपुर की बहुत ख़राब हो चुकी है। उसका कारण है मंडी शुल्क और ऑनलाइन की जो व्यापार आगे बढ़ रहा है उससे हमारा व्यापार काफ़ी प्रभावित है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग व्यापारियों की थोड़ी सी सुविधा दी जाए, इस तरीके का टैक्सों में थोड़ा बदलाव किया जाए, मंडी शुल्क में समाप्त किया जाए। इसलिए हम लोग का व्यापार काफ़ी प्रभावित है। ऑनलाइन जो कारोबार आप बता रहे हो, क्या ऐसा ही ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए? ऑनलाइन वोटिंग तो खैर अभी सुविधा वो सरकार कर सकती है, मगर अभी तो वो हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है। अभी तो इसी तरीके से वोटिंग होती रहेगी। अब आगे सरकार चाहे जिस तरीके करा सके। ऑनलाइन वोटिंग अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन कारोबार जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आम आदमी इससे जूझ ही रहा है, कारोबारी भी इससे बहुत बुरी तरह परेशान है। क्या नाम है? रमन गुप्ता। रमन जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार हम ऐसी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा शहर आगे बढ़े। इस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। कुछ भी कारण हो, कुछ ना कुछ अच्छे कारण होते हैं, ख़राब कारण पड़ जाते हैं, व्यवस्था आ जाती है सरकार के पास भी, लेकिन व्यापारी का वो उदारीकरण नहीं हो पा रहा है। व्यापार परेशान है, व्यापारी परेशान है। विभिन्न तरीके के टैक्स और उन वजहों से समस्याएं बढ़ रही हैं, व्यापार में समस्याएं हैं। लगातार बढ़ रहे टैक्सेस से यहाँ कारोबारी परेशान हैं, चाहते हैं इससे इनको निजात मिले। कैसे मिले? जो सरकार आएगी उसको अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करना चाहिए कि कारोबारियों की क्या मांगे हैं। क्या नाम है? सतीश गुप्ता। सतीश जी, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छी चाहते, जो चल रही सरकार ठीक है, लेकिन वही व्यापार में थोड़ा सा आना चाहिए, टैक्स वैक्स कम हो तो भी व्यापार निकले। ये सब समस्याएं हैं व्यापारियों की, तमाम सारी समस्याएं हैं। हम बात करेंगे, एक और कारोबारी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हौसला प्रसाद तिवारी। क्या मानते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार ठीक है, अच्छी है, ऐसी सरकार चलना चाहिए, लेकिन थोड़ी जो दिक्कत है उसको ठीक होना चाहिए। मौजूदा कानून व्यवस्था कितनी व्यापारियों के लिए कितनी लाभदायक है? लाभदायक है, लेकिन उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। कानून व्यवस्था यानी पूरी तरह लाभदायक नहीं है, यानी व्यापारी पूरी तरह कानून व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रकाश गुप्ता। प्रकाश जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो ठीक ही चल रही है, लेकिन व्यापार का प्रभाव जो है बहुत हल्का हो गया। हम लोग का व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये जब से ऑनलाइन कंपनियां और बड़ी कंपनियां ने व्यापार हम लोगों का छीन लिया है। ऑनलाइन कारोबार ने व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा करके रखी हुई है। क्या नाम है आपका? अनुराग जायसवाल। अनुराग जी, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं जो व्यापारियों के हित में काम करे? देखिए, जब चुनाव आता है, चुनाव के समय पे कोई भी किसी भी दल की सरकार हो, व्यापारियों से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, खास करके हम लोग के मध्यम वर्ग के व्यापारियों से। और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, जब वो अपने कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो मध्यम वर्गियों के लिए सारे दबाव बनते हैं सरकार के, कि जैसे ऑनलाइन व्यापार, जब 49% FDI था तो हमारी वर्तमान सरकार ने बहुत विरोध किया था, ज़्यादा है। आज 100% FDI हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति लघु उद्योगों में कूद पड़े हैं, जिससे हम लोग को दिक्कतें हो रही हैं। ऑनलाइन में हम लोग के लिए सारी लाइसेंसिंग प्रणाली है, ऑनलाइन जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कोई लाइसेंसिंग प्रणाली नहीं है। जैसे अभी मैं हाल ही में देख लीजिए, आपकी MSME कानून छोटे लघु उद्योग व्यापारियों के लिए लाई गवर्नमेंट, भारत सरकार हमारी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? अब हम व्यापार भी भारत सरकार के कानून के तहत हम व्यापार करें, मतलब भारत सरकार चाहती है हमारे तरीके से आप व्यापार करें। उसके साइड इफ़ेक्ट जो आ रहा है, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि MSME से क्या दिक्कतें हैं। MSP कानून का भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को MSP कानून के बारे में भी हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया कि MSP कानून यदि बन जाता है
तो जो एक डायरेक्ट किसान से सीधे माल ले रहा है, तो उस जैसे गेहूं का मूल्य मान लीजिए 2275 रुपये है, MSP पे निर्धारित हो जाता है, तो और गेहूं में क्वालिटी वाइज डिफरेंस है, हम उसको 2100 का ले रहे हैं, व्यापारी अंतोगत मान लेता किसान कि हम 2100 का दे रहे हैं। क्योंकि जब MSP कानून, कोई भी कानून बन जाता है तो उसकी एक धारा होती है, उसकी एक सजा भी नियुक्त की होती है। तो किसान हमको ब्लैकमेल करेगा, साहब थाने चला जाएगा, थानेदार महोदय हमारा ये 100 रुपये का डिफरेंस, 175 रुपये का डिफरेंस हमको दिलाया जाए, नहीं तो इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। इस प्रकार से ये दिक्कतें जो लघु मध्यम वर्गीय व्यापारियों को है, उस तरफ सरकार नहीं ध्यान देती है। वादे हैं, दावे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो वादे पूरे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में सरकार अपने रखती है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। मध्यम वर्गीय कारोबारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश गुप्ता। चंद्र प्रकाश जी, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो जो है वो ठीक है, बस समस्या है यहाँ हम लोगों को व्यापारी है, छोटे मतलब मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, कोई बड़े उद्योगपति तो है नहीं भाई। व्यापार जो है हम लोगों का, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टर है, जाने का रास्ता नहीं, कोई आता है व्यापारी कहता 3 घंटे में हम आ पाए हैं। समस्या सबसे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत खराब। ट्रैफिक समस्या यहाँ पर बहुत खराब है, क्योंकि ये बड़ी मंडी है, कानपुर बड़ी मंडी कहलाती है, और यहाँ पर जो आसपास के रास्ते हैं पूरी तरह सकरे हैं, और यहाँ बड़े वाहन नहीं आ पाते हैं। यहाँ जो कारोबारी बाहर से आता है वो परेशान होता है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? पवन जी, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं कारोबारियों की? कारोबारी समस्याएं का निवारण है, और यहाँ पे ये जो सरकार चल रही है कागज़ में ज़्यादा दिखती है और धरातल पे कम। कागज़ में जो है बड़े बड़े वादे और जो है, लेकिन धरातल में नहीं दिखती है। और हम लोगों की मेन समस्या जो है ऑनलाइन व्यापार और प्लस मंडी, जो हम लोगों के ऊपर जो है मंडी शुल्क लगता है। हम लोगों का माल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नवस्था गल्ला मंडी में उतरता है। हम लोग ऑनलाइन के बराबर जो है उनका कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन का सीधे माल उतरता, वो लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, तो उससे हम लोगों का व्यापार बहुत प्रभावित है। या तो उनको भी उसी रेंज में लिया जाए, या तो हमको भी कर मुक्त कर दिया जाए। एक टैक्स एक लगे, जो GST की लग रही है वो GST लगती रहे, तो हम लोगों का व्यापार उनसे कंपटीशन कर सकते हैं, तो उनके बराबर हम लोग व्यापार कर सकते हैं। फिर से एक बात सामने आई, 1 नेशन 1 टैक्स की बात सामने आई, और बहुत सारी समस्याएं। आपको इस चाय पे चर्चा, चावल मंडी में चाय पर चर्चा की गई, जिस पर कारोबारियों ने अपनी बहुत सारी समस्याएं रखी, और इसको सरकार अपने मैनिफेस्टो में अगर शामिल करती है तो निश्चित रूप से वो आने वाली सरकार एक सफल सरकार कहलाएगी। सुधीर मिश्रा, दैनिक जागरण, INEX से प्रांजल साहू के लिए।